ये जनता की सरकार थी, बेवड़ों की सरकार नहीं थी। जनता ने चुना था। आखिर एक पर एक फ्री देने का क्या मकसद लग रहा होगा, आप बताइए क्या? एक से एक पे एक फ्री देने का उनका मकसद एक तो बहुत बड़ा स्कैम था जो भी सामने आया है, शराब घोटाला। दूसरा, देश के दिल्ली के युवाओं को अपना नशे में डाल के वो सिर्फ उनको मुफ्तखोरी की आदत डालना चाहते थे। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर युवा बने, और केजरीवाल जी उनको डाल। सब रास्ता को पर्दा ही तो लगा है, लगने दीजिए। तो फिर वो मुख्यमंत्री कैसे लगने दें? हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, कैसे लगने देंगे? जनता का पैसा। आप एक चीज़ समझिए, 10 करोड़ से ऊपर का टेंडर होता है तो उसका अखबार में विज्ञापन आता है। इन्होंने 9-9 करोड़ के टेंडर दिए जिससे कि अखबार में ला सके किसी को। केजरीवाल जी, आप महंगे नल लगाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। दिल्ली की जनता आपसे हिसाब तो राज खुल जाएगा। अब ये राज खुलता दिख रहा है केजरीवाल का। क्या कहेंगे? 45 करोड़ का महल बन रहा है, बीजेपी ने तो इसे शीश महल का नाम दे दिया है। जी, है ही वो शीश महल। ना बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, 4 कमरों का घर लूँगा, लेकिन ले लिए 45 करोड़ अपने रेनोवेशन में लगा लिए, करोड़ों के पर्दे लगा लिए, महंगा बाथरूम बना लिया। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप महंगे नल लगाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। दिल्ली की जनता आपसे हिसाब लेके रहेगी। सत्येंद्र जैन अंदर गया, मनीष सिसोदिया अंदर गया, अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का। काफी बड़ा बात बोल रहे हैं आप। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, मैं सही बात बोल रहा हूँ। पर्दा लगाने के बाद वो अब अंदर चले जाएंगे। नहीं, पर्दा तो उठ गया। पर्दा उठ गया तो क्या दिखा? फाइल है, पर्दे की फाइल है। ये है कि भैया कितने का उन्होंने कितने लाख के कितने करोड़ के पर्दे लगाए, कितना क्या करा। तो भैया जो करेगा वो उसको भुगतना पड़ेगा। शान शौकत में सब रहता है, पर्दा ही तो लगा है, लगने दीजिए। तो फिर वो मुख्यमंत्री कैसे लगने दें? हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, कैसे लगने देंगे? जनता का पैसा। आप एक चीज़ समझिए, 10 करोड़ से ऊपर का टेंडर होता है तो उसका अखबार में विज्ञापन आता है। इन्होंने 9-9 करोड़ के टेंडर दिए जिससे कि अखबार में ला सके किसी को पता नहीं चल सके। लेकिन पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा हो, लेकिन पर्दा तो उठ गया। कैसे उठा? ये आप लोगों के बदौलत उठा है। सब मीडिया ने जिस हिसाब से भी 2 दिन से चल रहे हैं तो उन्होंने उठाया और ये सब चीज़ें एक्सपोज हो गई। मीडिया उठा, अगर बीजेपी उठाती तो कहा जाता कि बीजेपी वाले षड्यंत्र कर। देखिए, बीजेपी, मीडिया और जनता की भाषा एक ही है। अरविंद केजरीवाल जी का सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। अगर इतना पैसा दिल्ली की जनता के, और ये उस टाइम पे लगाया जब कोरोना काल चल रहा था। आप ये देखिए, जब हाहाकार मच रहा था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, उस टाइम में ये कहते थे हमारे पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मोदी जी हमारी मदद करिए। इतना ड्रामा करते थे टीवी पे आके। उन दिनों 45 करोड़ रुपए अपने घर पे खर्च कर दिए अरविंद केजरीवाल जी ने। दिल्ली की जनता जवाब मांगेगी उनसे कि ऐसा क्यों किया, और आने वाले समय के अंदर उनको सरकार से बाहर करा जाएगा। सरकार से बाहर किया जाएगा जी। दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है। दिल्ली के लोगों से पूछिए ना, अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर में देखिए कि दिल्ली की सड़कों का क्या हाल होगा। सड़क पे गड्ढा, गड्ढे पे सड़क, पता ही नहीं चल पाएगा। तो ऐसा विकास करा है अरविंद केजरीवाल जी ने। मोहल्ला क्लिनिक खोला गया, बीमार होइएगा तो इलाज हो जाएगा। अरे वो तो इतने, मतलब अरविंद केजरीवाल इतने महापुरुष हैं कि वो क्या करते हैं कि ऐड लगाएंगे, ऐड लगा के मलेरिया मर जाएगा। ऐड लगा के, हाँ, बसों में ऐड लग जाएंगे, फेसबुक पर आ जाएगा, वहाँ से मलेरिया मर जाएगा, डेंगू मर जाएगा। ऐड लगा के सड़कें बन जाती हैं, ऐड लगा के उनके मोहल्ला क्लिनिक बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ प्रचार पे जिंदा है तो उसको जनता बाहर करेगी। 2-3 दिनों से लगातार यह मुद्दा चल रहा है, महल को लेकर के, पर्दों को लेकर के, टाइल्स को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन अभी तक जो बार बार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुख्यमंत्री माना जाता था अरविंद केजरीवाल को, कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, अभी तक ऑफिशियली तौर पर वे क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आखिरकार वो किस क्या लगता है? जब पर्दा उठ गया है तो उनके जो पर्दा उठ गया है, जो पीछे का जो उनका सारा दृश्य दिखा है, तो किस मुँह से आएंगे? पहले तो आते थे, झूठे आरोप लगाए, चले गए। कुछ भी आते थे, मोदी जी ये मत करो, वो मत करो, चले गए। अब तो जनता सवाल कर रही है, अब उन पर जवाब नहीं है। जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं आ रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, वैसे वो जनता के सामने नहीं आएंगे। और आने वाले चुनाव के अंदर वो दिल्ली की जनता को यहाँ से हटाएगी। आप एक काम करिए ना, नई दिल्ली में जाके देखिए, वहीं की सर्वे रिपोर्ट ले लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट कार्ड क्या है। दुनिया से डिग्री और रिपोर्ट कार्ड मांगते रहते हैं, अपनी रिपोर्ट कार्ड चेक करिए उन्होंने। वो आपको लग रहा है कि सफाया होगा आने वाले चुनाव के अंदर 100% है कि उनको सफाया होगा और दिल्ली की जनता उनको सही जवाब देगी। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों से। ये तो शुक्र समझो भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने दिल्ली के ठेके बंद करा दिए, वरना दिल्ली के अंदर ये हाल हो गया था। कोई आता था और हम ये बोलते थे कि भाई साहब वो ठेका देखा है ना, उससे लेफ्ट ले लेना भाई साहब, यहाँ तो 2 ठेके हैं, लेफ्ट वाला राइट वाला, ये हाल हो गया था। लेकिन ये तो भाजपा का शुक्र है कि भाजपा ने ये ठेके तो था। अगर पीने का इच्छा जिसको था उसको एक पे एक मिल रहा था फ्री। ये जनता की सरकार थी, बेवड़ों की सरकार नहीं थी। जनता ने चुना था।
आखिर एक पर एक फ्री देने का क्या मकसद लग रहा होगा, आप बताइए क्या? एक से एक पे एक फ्री देने का उनका मकसद एक तो बहुत बड़ा स्कैम था जो भी सामने आया है, शराब घोटाला। दूसरा, देश के दिल्ली के युवाओं को अपना नशे में डाल के वो सिर्फ उनको मुफ्तखोरी की आदत डालना चाहते थे। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर युवा बने, और केजरीवाल जी उनको दारू पिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को सोचना चाहिए मुकाबला किससे कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी से, जो विश्व के नेता हैं। और आज ये हाल हो गया कि अरविंद केजरीवाल को उसको पार्टी के नेता पसंद नहीं। प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल, राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। जिस तरह से पिछले बार तैयारी किए थे प्रधानमंत्री का, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ करके इस बार भी लड़ेंगे, हो सकता है? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, आपको भी है, मेरे को भी है, सबको है। लेकिन जनता उसको चुनेगी जो सत्य होगा, जनता उसको चुनेगी जो काम करेगा। जनता उसको नहीं चुनेगी जो सिर्फ जो अरविंद केजरीवाल जी जैसी हरकत कर रहे हैं। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा ऑपोजिशन के पास कोई वैसा ठोस चेहरा नहीं है जो इसको टक्कर दे सके। आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, ऑपोजिशन का जो हाल है ना, वो एक मटके के अंदर मेंढक रखने के बराबर है। आप चार रखोगे, वो उछल के वो बाहर होगा, इसको रखोगे उछल के। इन लोगों में आपसी सहमति है नहीं, तो मोदी जी के खिलाफ विपक्ष बनना तो नामुमकिन है। आपसी सहमति इनकी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को नेता ही नहीं मानता, उनके पार्टी के लोग ही नहीं मानते, तो नीतीश कुमार जो है वो लगातार घूम घूम करके लोगों को एकजुट कर रहे हैं। ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात किया है, और अखिलेश यादव से भी मुलाकात किया, केजरीवाल से भी मुलाकात हुआ। हालांकि यह ऑफिशियली तौर पर वो नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका कहना है कि मोदी को हटाने के लिए जिस हद तक जाना होगा वो हम हर काम करेंगे। देखिए, शोले फिल्म देखिए ना आपने, उसमें असरानी जी जाते हैं, तो जब वो चलते हैं तो सब पीछे 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 चल रहे होते हैं। फिर जब वो आगे रुकते हैं, कहते हैं आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो नीतीश कुमार जी का हल ये होने वाला है, आधे इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे। असरानी जी के साथ कौन था? वो कहते रह जाएंगे कि हम बिहार के वो हैं। तो ये ही हाल होने वाला है, आधे इधर जाएंगे, आधे उधर जाएंगे, और कौन किसके साथ होगा ये पता ही नहीं।